मोदी जी हमें बचा लो, मोदी है तो मुमकिन है। किसको बचा लो? कतर को भी बचाना पड़ेगा और उसको भी, दोनों को। हाँ, कह देने सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बचाना। वो मोदी सरकार की अकाउंटेबिलिटी है कि वो लोगों को बचाए। क्यों नहीं बचाएंगे? तो आप उसको क्यों इतना हाइक पे दिखा रहे हो? बेरोजगारी है देश में, उस चीज को दिखाओ। पढ़ लिख के हम रोड पे हैं, यहाँ पे 50 लोग आपके इंटरव्यू को नहीं, पहले आप बात सुनो, आप बात सुनो। यहाँ पे 50-100 लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? ये घूम रहे, टाइम पास कर रहे हैं। और इसमें से 50% लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जिनको कोई यहाँ पे जॉब मिला नहीं। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कोई बाहर फंसे हो तो आप उनको लाना ही है। लेकिन आप इस चीज को इतने हाइक पे दिखा रहे हो कि मोदी सरकार ने किया। कोई भी सरकार रहती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करती है। दिखा दे, आपके नाम ले दें, आप दिखा रहे हो, आप करवा रहे हो। जो सरकार के पावर होती है, सरकारें तो कर रहा है भाई। भैया थोड़ा मणिपुर भी दिखा दे थोड़ा। ये तो पास में है, ये तो पास में है। देव का ही कुछ नहीं दिखा पा रहे हो, अब दूर दूर की बात कर रहे हो। मणिपुर में आप पता है क्या, तभी तो वहाँ पे जो पीएम गृह मंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे। मोटा क्राइम होता रहता है हर जगह। अभी राजस्थान में नहीं हुआ, राजस्थान में क्या हुआ अभी? मणिपुर छोटा मोटा है। देखो, ये इतने बड़े देश में ये सब मुद्दा होता रहता है। मोटे क्रम है ये सारे के सारे बलात्कारी और बलात्कारियों का समर्थन करने वाले। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, वो इनके लिए छोटी मोटी बात है। इसी से पता चलता है ये बहन बेटियों की कितनी इज्जत करते हैं। इनकी भाषा से पता चलता है कि अपनी बहन बेटियों की या पड़ोस की बहन बेटियों की कितनी इज्जत करते होंगे। राजस्थान में बलात्कार नहीं हुआ, दिल्ली में बलात्कार नहीं होते हैं। बलात्कार की सुन लो अब। हाँ, पूरे भारत में बलात्कार होते हैं, हर रोज होते हैं, ठीक है। मणिपुर के जो अक्यूज थे वो अभी ना, मणिपुर के जो आरोपी थे वो पकड़े नहीं गए। राजस्थान में जिस दिन कांड हुआ था उसके 48 घंटे के अंदर सारे के सारे पकड़े गए थे। आवाज कब उठती है? जब कांड होने के बाद अगर किसी को पकड़ा ना जाए तो पकड़ के लाएंगे यहाँ पे, वहाँ सरकार पकड़ के जेल में डालेगी उसको। सबके ऊपर छानबीन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। जो बदमाश, जिन्होंने बदमाशी करा है, आग लगाया है, रेप किया मणिपुर में। एक नाम तो बताओ। पता नहीं है भाई। हाँ पता है मुझे। मैतेई समुदाय का एक लड़का जिसने वीडियो बनाई थी उस सारे इंसिडेंट की, उसको पकड़ा गया है। जिन्होंने हाथ फेरे थे, जिन्होंने कपड़े उतारे थे, जिन्होंने बलात्कार करा, उनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया है। सिर्फ तो बता दो सरकार को, आप सबका नाम मालूम होगा। जिसने फोटो बनाया उसका नाम पता है, तो उसके साथ जितने आदमी उसका भी नाम उठा सकता हूँ। मणिपुर में रहता नहीं, लेकिन मैं सवाल उठा सकता हूँ। तुम कम से कम सवाल तो उठाने लायक बनो। या इतना भक्ति में डूब गए हो, 5 किलो राशन खा के बिल्कुल ही खत्म हो गई है तुम्हारी भक्ति। तो आपको फ्री का माल चाहिए, फ्री का नहीं, आपको फ्री का माल चाहिए। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट। मणिपुर का मैं मानता हूँ, चलो ठीक है। दिल्ली के अंदर दामनी वाला केस हुआ था, सुनते रहना। केजरीवाल गवर्नमेंट ने दामनी वाला, दामनी में आपको नहीं, वो क्या नाम, उसकी बात कर रहे हो तो वो निर्भया केस था, वो निर्भया केस था। इसको दामनी का केस भी कहा था, ठीक है ना? मिल गई ना, बात खत्म। एक मिनट, केजरीवाल गवर्नमेंट ने उस लड़के को जिसने सबसे ज्यादा घिनौना काम किया था, ठीक है, उसको जुवेनाइल कहते हुए 10,000 रुपए प्लस सिलाई मशीन दी। साला सबसे पहले तो उसको मारना चाहिए था। अब इसकी बात मैं बता देता हूँ आपको। देखो, टेक्निकली ये चीज और नैतिक रूप से ये चीज गलत है, लेकिन हमारे संविधान से देश चलता है। संविधान में नाबालिग जो भी होता है 18 साल से नीचे का, उसे जो भी कोई सजा दी जाएगी, सुन लो यार, सुन लो, काम आएगी। 18 साल से नीचे का नाबालिग, चाहे वो कुछ भी कर दे, वो मर्डर कर दे, वो रेप कर दे, लेकिन उसे 18 साल होने तक जुवेनाइल बोर्ड में रखा जाता है, जुवेनाइल कस्टडी में। हाँ, कुछ भी कर दे। अरे सुन लो मेरी बात यार। और उसके बाद जब उसके 18 साल पूरे हो जाते हैं, उसकी सजा, भाई साहब बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो यार। एक मिनट रुक जाओ यार, बीच में 1 मिनट नहीं, बाद में ले लेना। अरे बाद में ले लेना यार, किस बानो केस बाद में ले लेना भाई। उनको रिहा कर दिया गया, जो बुढ़े हो गए। अब उनका बाद में बता रहा हूँ, इनको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कानून जो है, कानून की बात सुन लो आप। 18 साल का पूरा होने के बाद संविधान ने यह अधिकार दिया कि उनके पुनर्वास के लिए कोई ना कोई प्रयास करा जाए। ये हमारे संविधान की गलती है। मैं भी इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून बदला जाना चाहिए। अगर वो 18 साल की उम्र में इतना घिनौना अपराध कर सकता तो उसे भी फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार और देश कानून से चलता है, हमारी भावनाओं से नहीं चलता। बिल्कुल राइट। भावना से नहीं चलता मानता हूँ, लेकिन इनाम क्यों दिया? इनाम नहीं दिया था, वो इनाम ही है बेटा, रेप नहीं है। एज पर संविधान वो पुनर्वास राशि होती है। पुनर्वास का मतलब होता है कि अगर किसी अपराधी ने गलत करा तो उसे सुधारने का मौका दिया जाए, उसे सुधार। जेलों में भी सश्रम कारावास होती है। सुन लो इस बात को,
आप पढ़ते होंगे ना, सश्रम कारावास, सुधारने का मौका देते हैं प्लस साथ में जेल में उससे काम कराते हैं और जेल में उसे मजदूरी दी जाती है। जब उसकी सजा पूरी होती है उसे सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके उसे वापस दिया जाता है कि ताकि वो समाज में जाके अपनी दोबारा से जिंदगी शुरू कर सके। ये सिस्टम है, ये हमारे संविधान की खामियां हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आवाज उठा के पूरा कर सकते हैं। आप भी आवाज उठाओ, मैं भी आवाज उठाऊंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस चीज को मेरे ऊपर मत डालो कि उसे पुनर्वास या केजरीवाल के ऊपर, वो भी संविधान से बंधा हुआ है, उसकी भी गलती कोई नहीं थी केजरीवाल की, संविधान से बंधा हुआ है, संविधान के अनुसार उसने फैसला लिया और जैन बनवा। भाई अभी दिल्ली के अंदर में एक लड़की को चाकू मारा था, उसके बारे में क्या कह रहे हो आप? क्यों नहीं कह रहा सरकार ने अंदर यहाँ पे फांसी क्यों नहीं लगा दिया उसको? दिल्ली में जो एक लड़की को अभी एक लड़के ने चाकू मारा था, क्यों नहीं उसके ऊपर मुकदमा फांसी हुआ? तो मुकदमा उसका दूसरे दिन ही तो पकड़ा गया था वो लड़का जिसको चाकू मार मार के लगातार, फांसी भी हो जाएगी उसे अगर कोर्ट समझेगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक चीज होती है, दुर्लभ से दुर्लभतम, उस केस में फांसी होती है। अगर कोर्ट समझेगा उसको तो वो फांसी भी दे देगा। मैं कोर्ट नहीं हूँ, अगर मैं होता तो मैं दे देता। हाँ, मणिपुर में हुआ वो हम कोर्ट नहीं है, वो कानूनी करेगा जो भी कुछ करेगा, सिस्टम से होगा काम। नहीं कर रहे आप, उनका मजाक उड़ा रहे हो कि मणिपुर में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। मैं उस घटना को छोटी नहीं मानता। जैसे पूरा राष्ट्र आज तक 5000 सालों से इस बात को कहता है ना कि द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, उस बात पे कौरवों को, धृतराष्ट्र को दोषी ठहराया जाता है, उसी तरह मैं भी सबको दोषी ठहराता हूं कि वहां पे उस सारी शासन ने, सत्ता ने क्यों अंधा होकर उसको देखा, क्यों होने दिया वो कांड, और क्यों अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं उस चीज को उठा रहा हूं। मेरी किसी से कोई सहानुभूति नहीं, मेरी सहानुभूति हर एक के साथ है। 12 साल की बच्ची जो उज्जैन में जो रेप हो गया उसके साथ, और वो गली गली फिरती रही, लोगों ने अपने दरवाजे नहीं खोले हरामखोरों ने कि वो बच्ची अंदर आके उसे ले सके। वो बेचारी नंगी खून से लथपथ घूम रही थी। ऐसे ऐसे हरामखोर लोग बसे पड़े, मेरी उनके साथ कोई संवेदना नहीं है। मेरे हाथ में अगर संविधान हो, पावर हो, तो मैं ऐसे सारे लोगों को फांसी पे चढ़ा दूंगा। लेकिन ऐसे लोगों का मध्य प्रदेश में, उन्नाव में, जहां भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए मोदी जी के काम, मोदी जी के काम। मोदी जी का बहुत काम है, गिनती कर लो। देखो, किसानों के लिए योजना है, गरीबों के लिए है, बहन बेटियों के लिए है। अभी 33% आरक्षण दे दिया बहन बेटियों के लिए। मोदी जी का काम तो शुरू से लेकर एंड तक 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो मोदी साहब ने कर दिया। आप देश से लेके विदेश तक कहाँ कहते हो मोदी जी का नाम नहीं है? हर जगह उनकी डंका बज रहा है और डंका बजेगा। 2024 में भी मोदी जी ही आ रहे हैं। 14 साल पहले खुश था और अब जब तक 14 साल से इधर कुछ भी, सब हम परेशान हैं। अब भी इनके कहने से मोदी जी आ रहे हैं। इन लोगों को मैंने कहा ना, मोतियाबिंद एक नई बीमारी शुरू हो चुकी है 2014 के बाद से। मोतियाबिंद तो खत्म हो गया, वो तो आजकल फटाफट लेजर का ऑपरेशन होता है, खत्म। लेकिन ये मोतियाबिंद बीमारी है, बड़ी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ये बहुतों को हुई पड़ी है और इन्हें हुआ पड़ा है। इन्हें मणिपुर नहीं दिखेगा, इन्हें उज्जैन नहीं दिखेगा, इन्हें उन्नाव नहीं दिखेगा, इन्हें कठुआ नहीं दिखेगा, इन्हें हाथरस नहीं दिखेगा। जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां पे कुछ भी हो जाए, इन्हें कुछ नहीं दिखेगा। सब जगह इनकी आंखें बंद है। हाँ, मणिपुर में बीजेपी सरकार है। इलेक्शन के टाइम में गठबंधन चोरों की गठबंधन दिखता है, इलेक्शन के बाद क्यों नहीं रहता है गठबंधन? मुझे बताओ। अभी जिन्होंने इंडिया गठबंधन किया है, ये इलेक्शन के टाइम में क्यों करते हैं? हमेशा रखे ना ऐसे गठबंधन। जब तो हम देखे, अभी देखो ना, अखिलेश जी को नहीं मिला सीट राजस्थान में, MP में, अभी गठबंधन इनकी टूट जाएगी। इलेक्शन खत्म, इनकी गठबंधन खत्म। गठबंधन के सवाल उठा रहे हो तो अगर ये इलेक्शन की बात आप कर रहे हो, 89 में जब बीजेपी की, उसकी VP सिंह की गवर्नमेंट बनी थी तो बीजेपी ने क्यों सपोर्ट दिया था? क्यों गठबंधन करा था बीजेपी ने उसके साथ? 89 में VP सिंह को सपोर्ट क्यों दिया था? VP सिंह को सपोर्ट क्यों दिया था बीजेपी ने? 72 सीट थी बीजेपी के पास, तालमेल बनी थी। तो फिर अब आज उनकी तो इलेक्शन के टाइम में नहीं ना होता है, सारे चोरे को जाते। यूपी का चुनाव हुआ तो एक जगह बोल दो कि पहले है ना पार्टियों का गठबंधन होता था, अब चोरों का गठबंधन हो रहा है। बोलो खुल के। गठबंधन होता है और ये सारे के सारे चोर 2024 में अंदर जाएंगे। सही कह रहे हैं, चोरों का गठबंधन होता है। सरकार आपकी ये पकड़ के अंदर डालो ना। एक मिनट, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चोरों का गठबंधन होता है। उस चोरों में बीजेपी में नारायण राणे शामिल है, 7,500 करोड़ का उसके ऊपर आरोप है। नीतीश राणा, नीलेश राणे हैं, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। अजीत पवार है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। हेमंत बिस्वा शर्मा है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। तो ये तो चोरों का गठबंधन तो इन्हें दिखता है ना। जो इनकी पार्टी में घुसे हुए सारे चोर तो दिखेंगे नहीं। जो देश को खा गया, चारा घोटाला कर गया, उनको बोलते कि हमारा पार्टी का सहयोगी है, नहीं समझे? उनका ये गठबंधन बना रहे हैं हिंदुओं के दुश्मन। और कुछ लोगों के मसीहा बनने वाले कह रहे हैं कि मोदी को हटा देंगे। अरे कहाँ हटा दोगे मोदी के? तुम कहाँ लगोगे? पहले बताओ। बोला अगर देवी जी में इतनी ताकत होती
तो अंग्रेजों को भगा क्यों नहीं दिया? तो बताओ, ये तो हिंदुओं का दुश्मन है ये।